दोस्तों ये क्वेश्चन CSIR जून 2019 में पूछा गया है, जो कि सेल बायोलॉजी से बिलोंग करता है। पार्ट बी का ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2 मार्क्स। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। विच वन इज़ रिक्वायर्ड फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ पर पूछा गया है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में किसकी ज़रूरत होती है हमें विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कराने के लिए। ठीक है, आपको पता है विटामिन B12 का जो नेम होता है वो क्या होता है, केमिकल नेम कोबालेमाइन। ठीक है, तो ये जो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है ये आप देख सकते हैं, कोबालेमाइन सिर्फ इसी से मैच कर रहा है, कोबालोफिलिन। ठीक है, कोबालोफिलिन। ठीक है, तो आंसर तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो तो यही है, मगर हम इसको एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है और इस पर भी पूछा जा सकता है। इस पर तो CSIR में 5-6 बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, सोडियम को ट्रांसपोर्टर पर। ठीक है, तो कोबालोफिलिन क्या होता है? कोबालोफिलिन का दूसरा नाम होता है हेप्टोकोरिन। क्या होता है? हेप्टोकोरिन। कोबालोफिलिन या हेप्टोकोरिन ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? ये एक ग्लाइकोप्रोटीन। और कोबालोफिलिन सलाइवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट होता है। कहाँ सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। तो कोबालोफिलिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसे हम हेप्टोकोरिन भी कहते हैं। कोबालोफिलिन को हम क्या कहते हैं? हेप्टोकोरिन। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स में सिक्रीट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? जब हम फूड 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 अपटेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फूड्स में विटामिन B12 भी होता है, हमारी डाइट में विटामिन B12 भी होता है जो हमें खाने से मिलता है। तो ये सलाइवरी ग्लैंड से जो कोबालोफिलिन ग्लाइकोप्रोटीन सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से, ये क्या करता है? इस विटामिन B12 को टाइटली बाउंड कर लेता है, और टाइटली बाउंड करके ये इसको स्टमक एसिड से बचाता है, ताकि स्टमक एसिड्स इसका डाइजेशन ना करें और इसको इंटेस्टाइन तक पहुंचा देता है। तो इंटेस्टाइन इसका एब्जॉर्प्शन कर लेती है। ये तो फंक्शन हुआ कोबालोफिलिन का। अब आ जाते हैं हम, दूसरा ऑप्शन है हेफेस्टिन। हेफेस्टिन का क्या फंक्शन है? हेफेस्टिन एक्सप्रेशन इज़ फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। अच्छा, ये है क्या चीज़? इट इज़ ए ट्रांस मेम्ब्रेन कॉपर डिपेंडेंट फेरी ऑक्सीडेज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग डायट्री आयरन फ्रॉम इंटेस्टाइनल एंटेरोसाइट्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हेफेस्टीन का फंक्शन होता है आयरन को इंटेस्टाइन के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है हमारा? जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड तक पहुंचाना। ठीक है, तो इंटेस्टाइन के थ्रू ब्लड तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये फंक्शन हुआ हेपेस्टिन का। अब हेप्सिडिन क्या है? हेप्सिडिन इज़ ए रेगुलेटर ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म, जो कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन है, ये फोर्थ ऑप्शन है। तो ऑप्शन जो है वो तो फर्स्ट करेक्ट है। हेप्सिडिन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हेप्सिडिन इज़ ए रेगुलेटर ऑफ आयरन मेटाबॉलिज्म। हेप्सिडिन इनहिबिट्स iron transport by binding to the iron export channel फेरोपोर्टिन। ठीक है, आयरन एक्सपोर्ट चैनल फेरोपोर्टिन। अब ये फेरोपोर्टिन विच इज़ लोकेटेड ऑन द बेसोलेटरल सरफेस ऑफ गट एंटेरोसाइट्स एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल्स, जो कि मैक्रोफेजेस भी कहलाती हैं। तो ये जो फेरोपोर्टिन है, आयरन एक्सपोर्ट चैनल है। ठीक है, तो यहाँ ये जो है इसके थ्रू, तो हेप्सिडिन क्या करता है? हेप्सिडिन इस आयरन एक्सपोर्ट चैनल को इनहिबिट्स करता है। ठीक है, और ये आयरन एक्सपोर्ट चैनल्स कहाँ पर होता है? ये होता है गट एंट्रोसाइट्स में, या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स पर ये मौजूद होता है। तो अगर हेप्सिडिन यहाँ पर आयरन एक्सपोर्ट चैनल को इनहिबिट करता है तो इससे आयरन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, आयरन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये आयरन मेटाबॉलिज्म रेगुलेटर है हेप्सिडिन। ठीक है, विटामिन B12 से इसका कोई लेना देना नहीं हुआ। अब सोडियम आयन को ट्रांसपोर्टर, तो जैसे कि सोडियम आयन को ट्रांसपोर्टर जो है वो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं। सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जो होते हैं इंटेस्टाइन में होते हैं। तो इनका सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं? इनको हम
सिम्पोर्टर भी कहते हैं। सिम्पोर्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि सोडियम और ग्लूकोज एक साथ, जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये एक साथ इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करा देते हैं। अब क्या होता है, जैसे किसी को डायरिया हो जाता है, ये क्वेश्चन सीएसआईआर में आया हुआ है जो मैं अलग से भी समझाना पसंद करूँगा आपको। तो किसी को डायरिया हो जाता है तो उसको वॉमिटिंग्स होती है, तो अगर हम उसको चीनी नमक का पानी देते हैं तो चीनी नमक का पानी एब्जॉर्ब नहीं होता है, क्योंकि चीनी जो होती है उसको हम केमिकल नेम जो होता है वो सुक्रोज होता है। तो इंटेस्टाइन में सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जो सोडियम को और ग्लूकोज को ही पहचानता है। चीनी कौन है? सुक्रोज। तो चीनी जो है, चीनी के अंदर दो मोनोसेक्राइड्स होती हैं, एक ग्लूकोज होता है, दूसरा फ्रक्टोज। तो इंटेस्टाइन में तो सुक्रोज का कोई ट्रांसपोर्टर होता ही नहीं है। तो अगर कोई चीनी और नमक का घोल देता है तो उसकी वोमिटिंग नहीं रुकती, क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता इंटेस्टाइन से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ग्लूकोज और सोडियम का होता है। तो जो हमें ओआरएस मिलता है, ओआरएस के अंदर सोडियम और ग्लूकोज होता है। तो अगर आप किसी को जिसको डायरिया हुआ है उसे ओआरएस अगर आप देते हैं ओरली, तो ओरल एब्जॉर्प्शन हो सकता है सोडियम और ग्लूकोज के सॉल्यूशन का, चीनी नमक का नहीं हो सकता, चीनी और नींबू का नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि उसके ट्रांसपोर्टर इंटेस्टाइन में नहीं होते। तो जिस चीज़ के ट्रांसपोर्टर नहीं होते वो इंटेस्टाइन के अंदर उसको एब्जॉर्ब कैसे कराएंगे। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी दिखाना चाहेंगे। हमने यहाँ पर गट एंटेरोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो गट एंटेरोसाइट्स का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से दिखता है, जो कि हमारी इंटेस्टाइनल गट्स में एंटेरोसाइट्स होती है, इंटेस्टाइनल सेल्स होती है, ये इस तरह से यहाँ पर मौजूद होती है। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। जैसे यहाँ पर अगर अगर यहाँ पर विटामिन B12 जो है, विटामिन B12 जो है यहाँ पर अगर आता है तो ये इसको भी एब्जॉर्ब करेंगे। यहाँ से अगर सोडियम होगा या ग्लूकोज होगा, इसको भी एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। कैल्शियम होगा, इसको भी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है, जो गट में ये जो आप देख रहे हो विलाई लुक्स लाइक विलाई, ये जो एंट्रोसाइट्स हैं ये यहाँ से इसको एब्जॉर्ब करती हैं और एब्जॉर्ब करके अंदर जहाँ रिक्वायर होता है वहाँ पहुँचा देती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको हमारा हमारा क्वेश्चन समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे और आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हम आपके लिए और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हों, जो सीएसआईआर में आया हुआ हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन की फ़ोटो खींचकर भेज सकते हैं। ठीक है, हम आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके विद एक्सप्लेनेशन आपको हम सॉल्व करके देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।